देखिए, योगी ने एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। आज लखनऊ में बाबा साहेब आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर एक कार्यक्रम में योगी ने राहुल गांधी और अखिलेश दोनों को आड़े हाथों लिया और कहा कि जो लोग संविधान को लेकर ढोंग करते हैं उन्होंने ही बाबा साहेब की मूल प्रस्तावना बदल दी। बांग्लादेश में ज्यादातर हिंदू दलित वंचित समुदाय के हैं। पहले 22% थे हिंदू, वहां अब 8% बचे हैं। लेकिन विपक्ष उन पर हो रहे अत्याचार पर चुप है। दलितों का वोट लेने वाले अत्याचार जब उन पर हो रहा है तो खामोश है। योगी ने कल अयोध्या से भी संभल और अयोध्या को बांग्लादेश से जोड़ा था और कहा था कि इन सभी घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक है, यानी संभल और बांग्लादेश। योगी के इन बयानों पर बहस बहुत जरूरी है क्योंकि योगी ने बांग्लादेश को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। योगी ने कहा है कि जब तक जिन्ना का जिन्न है तब तक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा। बांग्लादेश ने अत्याचार की बात कबूल कर ली है, फिर भी विपक्ष चुप क्यों है, ये योगी का वार है विपक्ष पर। समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर धार्मिक राजनीति करने का आरोप लगा। तो ठोकेंगे इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर ताल और पूछेंगे जिम्मेदारों से सवाल, लेकिन उससे पहले देख लीजिए छोटी सी रिपोर्ट। तो आज की डिबेट में हमेशा की तरह हमारे साथ कई गणमान्य मेहमान जुड़ेंगे। आपका एक इंट्रोडक्शन करा देता हूं पैनल से। भारतीय जनता पार्टी से आरपी सिंह हमारे साथ होंगे प्रवक्ता, नेहा यादव होंगी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ, श्रीराज नायर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमआईएम के नेता दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ होंगे, इस्लामिक स्कॉलर आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ होंगे। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ राम कृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार होंगे। ये तमाम सारे मेहमान आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं एमआईएम से दानिश कुरैशी साहब का रुख करूंगा आज की डिबेट में। दानिश कुरैशी साहब, बड़ा आरोप है ये विपक्ष के ऊपर कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ उनका वोट लेने वाले विपक्षी पार्टियों के नुमाइंदे उस पर खामोश क्यों हैं, उस अत्याचार पर वो अपनी संवेदना व्यक्त क्यों नहीं कर रहे। क्या आपको ये आरोप सही लगता है या निराधार लगता है? मुझसे पूछ रहे हैं अनुराग जी? दानिश भाई मुझसे पूछ रहे हैं अनुराग जी? जी दानिश जी, आप ही से पूछ रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की परेशानी क्या है कि देश के नागरिकों का जो दुख है उस पर बात करने के बजाय उनको पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, जापान तमाम चीजें याद आती हैं। सबसे पहला सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि उत्तर प्रदेश में एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। उनके खुद के प्रदेश में कानून और व्यवस्था उनसे संभाली नहीं जा रही है। आप देखिए वहां अलर्ट जारी कर रखे हैं उन्होंने। तो जब वो खुद अपना मामला संभाल नहीं पा रहे तो मुझे लगता है कि ये तो सारा मामला बात की बात जाती है। दूसरे नंबर पे मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं होड़ मची हुई है। ये सारा मामला जो है, देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनका काम है अगल बगल के जो मुल्क के लोग हैं उनसे डिप्लोमेटिक बातचीत करके रास्ता निकालना, लेकिन उनको अपने प्रदेश की चिंता छोड़ के उनको वहां की चिंता है। मुझे लगता है कि ये जो होड़ है ये मोदी साहब से और योगी जी के बीच में कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि ये सारी नाकामी अल्टीमेटली, जैसे ही आप ये सवाल करते हैं कि बांग्लादेश में ये हो रहा है या वो हो रहा है, तो ये आप बिल्कुल नरेंद्र मोदी सरकार की जो केंद्र की सरकार है उसकी पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज करते हैं और ये एस्टैब्लिशमेंट करते हैं कि देश की जो विदेश नीति है वो विफल रही है और वहां पे जो माइनॉरिटी है वो फेल है। तो ऐसा कहिए ना, हम तो कह रहे हैं पब्लिक में आके, हम तो कब से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बनाना आपका काम नहीं है, ना केंद्र में ना राज्य में, दोनों तरफ से हाल बुरे हैं आपके। तो ठीक है, मैं श्रीराज नायर साहब से इसका जवाब लूंगा क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। श्रीराज नायर जी, दो बातें कही हैं दानिश कुरैशी साहब ने। एक बात तो ये कही है कि योगी जी से अपना घर तो संभल नहीं रहा और बांग्लादेश की चिंता में वो बयानबाजी कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जब भी हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों के खिलाफ बात करते हैं तो हम नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, उनकी विदेश नीति को सरकार की हम कटघरे में खड़ा करते हैं। अनुराग जी, अंग्रेजी में एक सामान्य कहते हैं डेमोग्राफी डिसाइड्स योर डेस्टिनी। जनसंख्या का संतुलन आपके भविष्य कैसा होगा वो निर्धारित करेगा।
जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी में स्लिप हो गया वहां वहां हिंदुओं की दुर्गति हुई। ये हमने पूरे विश्व में देखा है। अफगानिस्तान हिंदू मुक्त हो गया, पाकिस्तान लगभग आज 30-40 लाख हिंदू हैं, किस हालात में जी रहे हैं हम जानते हैं। और बांग्लादेश का तो हमारे सामने है। और आज़ादी के बाद एकमात्र राज्य था जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक और मुसलमान बहुसंख्यक था। एक ही रात में मस्जिदों से आवाज़ आई, हिंदू अपनी बहन बेटी और अपनी प्रॉपर्टियों को छोड़कर चले जाओ, और एक ही रात में लाखों हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी यानी रिफ्यूजी बन जाते हैं। तो ये जो तकलीफ है इसके बारे में चर्चा नहीं करते। क्यों योगी जी अपने हिंदू भाइयों के बारे में क्या चर्चा नहीं कर सकते, क्या चिंतन नहीं कर सकते? उत्तर प्रदेश में अगर जब ये इनके विचारों की या समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आए दिन दंगे हुआ करते थे। कितने दंगे हुए, जो भी दंगे हुए, और बड़े बड़े दंगे जहां हजारों की संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा या अपनी जान माल खोना पड़ा, वो सब समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ या कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। मुजफ्फरनगर किसके कार्यकाल में हुआ? 2013 में मुजफ्फरनगर में जब हजारों की संख्या में जो यहाँ मारकाट चला और लोगों को पलायन करना पड़ा, तब मुलायम सिंह जी और वो वहां पर के सैफई में नाच गाना देख रहे थे, और दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी। चलिए, अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जुड़ी नहीं है हमारे साथ, नहीं तो मैं आपका सवाल उनसे पूछता। तो ये जो है इसके बारे में ये लोग चर्चा नहीं करेंगे। क्यों हिंदुओं के बारे में बात नहीं? क्यों इनके पेट में दर्द होता है? रोहिंग्या बर्मा में कुछ होता है तो राष्ट्रीय स्मारकों को तोड़ा जाता है मुंबई में। यहाँ पर फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है तो पूरे देश में ये लोग आग लगाएंगे। सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया गया तो केरल में गली गली में इन लोगों ने मोर्चे निकाले। तो ये वहां अगर इनका मुसलमान को कुछ होता है तो इनको पूरे देश में आग लगाना है। हमारे हिंदू भाई कहीं पीटते हैं, उनके जान माल को नुकसान पहुंचता है, तो अगर हमारे हिंदू कुछ बोले वो इनको पसंद नहीं आता, तब ये राजनीतिक रोटियां चमकाते हैं या इधर उधर की बातें करते हैं। देखिए, ये सब होने वाला नहीं है कुछ। अब ये नरेंद्र मोदी साहब का शासन है, विदेशों में भी हिंदू और भारत के बारे में एक बहुत ही सकारात्मक छवि हो गई है। पूरा विश्व अभी भारत की तरफ देख रहा है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है और धीरे धीरे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने की कगार पर है। ठीक है, श्रीराज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आप हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। दानिश जी बोलिए। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं नायर साहब के पूरा विश्व जो है भारत की तरफ देख रहा है, और वो देख रहा है कि रोज सुबह में एक खुदाई हो जाती है, रोज सुबह में एक नया परमिशन आ जाता है, रोज सुबह एक नया मतलब दंगे जैसा वातावरण खड़ा कर दिया जाता है। हालात ये है कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश जो है उसके कहाँ खुदाई हुई है ये बताइए। दानिश कुरैशी, खुदाई कहाँ हुई है ये बताइए। अच्छा, दानिश कुरैशी, खुदाई कहाँ हुई है ये बताइए। आप कह रहे हैं रोज सुबह एक जगह पर खुदाई हो जाती है, खुदाई कहाँ हुई है? एक जगह का नाम बताइए। दिल्ली के हाँ, एक जगह का नाम बताइए जहाँ खुदाई हुई हो सर। अदालत में जो एक जगह का नाम बताइए। मैं बहुत सारी जगह बता हाँ, बताइए। थोड़ी बहुत सारी जगह बता दूंगा। हर रोज एक नई जगह पर कागजों की खुदाई की जाती है कि यहाँ ये था, वहाँ वो था, वहाँ ये है और यहाँ वो है। सारी खुदाई कागजों पे चल रही है, जो आने वाले दिनों में बाबरी मस्जिद जैसी परिस्थिति। अब आपने करेक्ट किया, सारी खुदाई कागजों पर चल रही है। वो भी स्टेट है। सऊदी अरेबिया में तो भी मंदिर ही निकलेगा। 360 बूथों को तोड़ा किसने था? तो आप कौन थे? अरे सुनिए, कश्मीर में कश्मीर में तिरंगा लेके जाएगा ना, सऊदी अरेबिया में सफेद झंडा लेके जाइए, बांग्लादेश में शांति के लिए सफेद झंडा लेके जाइए। डर क्यों ले रहे? डरते क्यों नायर साहब? इतना डरते क्यों है? आप जाइए ना, बांग्लादेश जाइए, शांति का झंडा लेके जाइए, आप सफेद झंडा लेके जाइए, सऊदी अरेबिया में जाइए, ईरान में जाइए, देखिए उनकी होली खेली, इजराइल में जाइए, हमने तलवारों के जोर पर हमारे हमने अपना धर्म नहीं बदला। हमारे पूर्वजों ने खून की होली खेली, अपना धर्म नहीं छोड़ा। आपके पूर्वजों की तरह नाकाम है, वहाँ अलर्ट जारी कर रखा है, आपके पूर्वजों की तरह धर्म नहीं छोड़ा। उनको बांग्लादेश याद आ रहा है, ये अफसोस है। हमने 1000 साल झेला है आतंक को। सुनिए मेरी बात, हमने 1000 साल झेला है आतंक को। हमारे पूर्वजों ने खून की होली खेली, अपना धर्म नहीं छोड़ा, जजिया भरा, डबल टैक्स भरा, लाके खाए, झूठे खाए, अपमान झेला। हमारे सामने भी आपके पूर्वजों की तरह शर्मिया फेंकी गई। हमने लालच नहीं दिखाया, हमारे पूर्वज हिंदू बने रहे। जी, मैं आता हूँ। शरारत की गई, हाँ, जानकर शरारत की गई। नेहा यादव जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं समाजवादी पार्टी से।
नेहा जी, अखिलेश यादव का कहना है कि आदित्यनाथ योगी हैं और एक योगी को डीएनए शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए, जिन्ना और विभाजनकारी सोच पर नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव को तो ये पता होगा अच्छी तरह से कि आदित्यनाथ योगी होने के साथ साथ एक प्रदेश के मुखिया भी हैं, एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और राजनीति उनका काम है, प्रदेश को संभालना उनका काम है। देखिए राज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मुख्यमंत्री जी का काम प्रदेश को संभालना है और राजनीति करना बहुत जरूरी है, सच बात है, लेकिन स्वस्थ राजनीति करना बहुत जरूरी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो भाषा है और जिस तरह की ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण वाली भाषा का प्रयोग लगातार मुख्यमंत्री जी करते हैं, वो इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए कहीं से भी हितकारी नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री जी जो डीएनए की बात कर रहे हैं, उस पर आदरणीय अखिलेश जी ने जवाब भी दिया, पलटवार भी किया। आदरणीय अखिलेश जी ने साफ कहा हम तो डीएनए की जांच कराने को तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने डीएनए की जांच कराने को तैयार हैं क्या? मैं तो कह रही हूँ हो जाए ये जांच, हम भी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी मांग करती है डीएनए की जांच करा ली जाए, उन लोगों का भी पता लग जाएगा इसमें कि देश की आजादी में दीजिएगा लोग दोगलाई करते थे, इस देश की आजादी में। नहीं नेहा जी, मुख्यमंत्री के डीएनए की जांच से आपका तात्पर्य क्या है? नेहा जी, मुख्यमंत्री के डीएनए की जांच से आपका तात्पर्य क्या है? एक सेकंड के लिए मैं आता हूं, आरपी सिंह जी आता हूं। जी अनुराग जी, मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा कि मुख्यमंत्री के डीएनए की भी जांच होनी चाहिए, इससे आपका तात्पर्य क्या है? मैं तात्पर्य साफ शब्दों में कह रही हूँ कि इससे ये साफ निकल के आ जाएगा कौन किसके वंश का है। मैं कह तो रही हूँ उस वंश का भी उजागर हो जाएगा जब इस देश की आजादी के समय जिन्होंने माफीनामे लिखे, जिन्होंने पेंशन उठाई, इस देश की आजादी के खिलाफ जो लोग रहे, जिन लोगों का इस देश की आजादी में रत्ती भर भी योगदान नहीं है, उनका भी चरित्र सामने आ जाएगा, उनका भी डीएनए से खुलकर के सामने आ जाएगा। ये कौन लोग हैं, किनको मानने वाले लोग हैं? इस देश की आजादी में सबका योगदान है। इस देश की आजादी में किसी विशेष धर्म, विशेष जाति, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। लेकिन हाँ, इस देश की आजादी के समय जिन्होंने गद्दारी की, उनकी असलियत भी, उनके चाल चल से चेहरे भी सामने हैं। बड़ा आरोप आरपी सिंह साहब से जवाब लेता हूँ, ठीक होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश के विनाश की बातें करते हैं। मैं तो कह रही हूँ अनुराग जी, स्वस्थ राजनीति में जरूरी है कि आप बात करिए उत्तर प्रदेश के किसानों का हाल किस तरह से बदहाल हो चुका है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे बात करिए। आप संभल की घटना पे रोज चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक शब्द जिन परिवारों के बच्चों ने जान गंवाई है उनके प्रति संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। आपने पहले ही अपराधी मान लिया, आप पहले ही आरोपी बना दिए उनको। आपके अंदर कोई भी संवेदनशीलता नाम की चीज नहीं है क्या? एक मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठ करके ये शोभा देता है कि वो धार्मिक और तुष्टीकरण की राजनीति करे? अभी श्रीराज नायर जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरनगर की याद दिला रहे थे, आप जुड़ी नहीं थी, मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिला रहे थे। ये तो खैर जो हुआ है संभल में, ये दंगा भी नहीं है, जैसा कि आरपी सिंह साहब ने कहा कि दो गुटों के बीच, दो समुदायों के बीच दंगा होता है, यहाँ दो समुदाय शामिल नहीं थे। श्रीराज नायर याद दिला रहे थे मुजफ्फरनगर दंगे की, अभी वो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था। डीएनए टेस्ट के बारे में एक लाइन बोलना चाहता हूं। सरकार की तरफ से और जिस तरह से हमला किया गया और जिस तरह से गोली चलाई गई, ये बहुत शर्मनाक है, बहुत गलत है। ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, ये उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? जिस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में चल रही है, पूरा प्रदेश देख रहा है। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दोनों ही से लेता हूँ। सबसे पहले आरपी सिंह साहब से लेता हूँ, फिर श्रीराज नायर जी के पास जाऊंगा। मुफ्ती मंजूर साहब, आ रहा हूँ आपके पास जी। नहीं, उम्र के बच्चों को ठीक है, आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। भी टिप्पणी करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को बताना चाहिए कि पुलिस ने गोली क्यों मारी, ठीक है, नहीं पुलिस ने गोली क्यों चलाई, क्यों मारी अभी मत कहिए, जांच का विषय है। पुलिस ने गोली चलाई है, पुलिस ने गोली मारी है कि नहीं, वो अभी जांच का विषय है नेहा जी, है ना? तो आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। जांच का विषय तो ये भी है कि आप आरोप सिद्ध कर दे रहे हैं कि कोई दंगा भड़काने आया था। ये कोई दंगा नहीं था, मैंने उस दिन भी डिबेट में आपकी कहा ये दंगा नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित साजिश थी। जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा को दंगाई कहते हैं, इनके पास मंदिर मस्जिद, मैडम पत्थर मारने को, पत्थरबाजी को दंगाई कहते हैं। हिंदू मुसलमान के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। इनसे पूछ लीजिए, महंगाई का मुद्दा इनको मुद्दा नहीं नजर आता। इनसे पूछिए बेरोजगारी का मुद्दा, इन्हें मुद्दा नजर नहीं आता। इनसे पूछिए किसान धरने पे क्यों बैठे, अच्छा पूछ तो रहा हूँ, आप चुप होंगी तभी तो जवाब लूंगा। मैं आरपी सिंह साहब से 2 बार कह चुका हूँ कि जवाब दीजिए, लेकिन आप चुप होंगी तभी वो जवाब दे पाएंगे। वो बीच में इंटरप्ट नहीं करते, वो बड़े सभ्य प्रवक्ता हैं। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। नहीं तो यहाँ सभी बैठे। देखिए, इन्होंने डीएनए की बात करी, अभी डीएनए का टेस्ट हुआ जाता है। इनसे पूछे इनमें से राम मंदिर कौन गया है,
मत्था देखने के लिए। अखिलेश यादव जी गए हैं तो डीएनए चेक हो गया जाएगा। वो जो बाबर के नाम पे इतना गुस्सा जो आता है, वो दिखता है कि डीएनए कहाँ है। वो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है दिखता है। किस बाबर और किस बाबर के वंशजों को लेकर गुस्सा आता है समझ लगता है। औरंगजेब रोज शमशीर की नोक के ऊपर 1.25 मन जनेऊ तोलता था। 1.25 मन मतलब 50 किलो जनेऊ रोज तोलता था, फिर नाश्ता करता था। अगर फिर भी उनके मज़ार पर जाकर चादर चढ़ाई जाती है, ये डीएनए का इशू और क्या। ये तो आज भी जिनके पास वो डीएनए बच गया इसलिए इतनी बात हो रही है। मैं तो अभी भी चैलेंज दे रहा हूं, इनमें से पूछ लीजिए कौन राम मंदिर मत्था देखने गया है। मैं तो गया था 23 जनवरी को, इनसे पूछिए कौन कौन गया है, समझ लग जाएगा कि क्या डीएनए क्या नहीं है। क्योंकि और फिर ये तुष्टीकरण की बात भी करेंगे। जो मूल बात है अनुराग भाई, मूल बात ये है कि एक सोच है, ये कोई व्यक्ति की बात नहीं है, एक विचार की लड़ाई है। बांग्लादेश में भी उसी विचार की लड़ाई है। जो अयोध्या में मस्जिद को घेरे रखा, 500 साल तक वहां पर मंदिर नहीं बनने दिया, वो भी उसी विचार की लड़ाई थी। और जो संभल में सर्वे करने पर भी बिल्कुल, और कहीं ये नहीं चैलेंज हो रहा कि हम वहां जाकर कब्जा होगा कुछ नहीं, सिर्फ ये जानकारी लेने के लिए भी वहां पे क्या स्थिति है। सर्वे करने पर भी अगर पत्थरबाजी होगी, गोलीबाजी होगी, तो वह दिखता है कि वह क्या सोच है। वो डीएनए क्या है जो मैंने अभी बताया, वो डीएनए उस डीएनए को रिफ्लेक्ट करते हैं लोग। ठीक है, नेहा जी कुछ कहना चाह रही है। नेहा जी का स्टेटमेंट लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेहा जी बोलिए। देखिए वो लोग ये बात ना करें जिनके नेता जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने जाते हैं, जिनके नेता पाकिस्तान आने जाते हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इतनी तो फुर्सत है, लेकिन जब किसान धरने पे बैठता है किसानों की मांग के लिए, किसानों की मांग सुनने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास फुर्सत नहीं है कि जाकर के उनकी मांग सुन सके। और दूसरी बात डीएनए की बात पे तो मैंने जवाब दे ही दिया। संभल की घटना पे मैंने लगातार कहा कि संभल की घटना की जांच होनी चाहिए, हाईकोर्ट की सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, जिससे यादव जी सामने आए। आपके नेता गए नहीं गए राम मंदिर मत्था देखने के लिए? साजिश थी ये, हंगामा, राम मंदिर गए नहीं गए। अच्छा चलिए नेता छोड़िए, आपका जाना हुआ नहीं हुआ खुद का? भीड़ के साथ जो नारेबाजी हो रही थी। अरे आपका राम मंदिर जाना हुआ नहीं हुआ, ये बता दीजिए। अभी अनुराग जी आप कह रहे थे ये बहुत सभ्य और शालीन प्रवक्ता है, अभी ये बीच में वैसे ही भड़क गए। मैंने तो सिर्फ अपनी बात रखी है। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो बहन इतने एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ बहन, मैं तो हाथ जोड़कर छोटी सी बात पूछ रहा हूँ कि राम मंदिर जाना हुआ नहीं हुआ, इतने तो पूछ रहा हूँ। मैं भाई आपको हाथ जोड़ के जवाब दे रही हूँ, आप सुन लीजिए, मैं राम मंदिर पे भी जवाब दूंगी। देखिए धर्म हमारे लिए निजी आस्था का विषय है, हम धर्म का बाजारीकरण नहीं करते भारतीय जनता पार्टी की तरह। पूजा और आस्था हमारा निजी विषय है। आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय डिंपल जी, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता नवरात्र के पूरे व्रत रहते हैं। ढोंग नहीं करना जरूरी होता है। क्या आपको पता है कि आज नवरात्र का पहला दिन है, ये देखिए आरती ऐसे होती है, फिर इस तरह से देखिए गौ पूजा होती है। ये ढोंग करना भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से आता है। और आप लोग जो है ना धार्मिक नहीं है, केवल धार्मिक ध्वजी लोग हैं। धर्मी ध्वजी दो, धर्म का झंडा उठाना तो जानते हैं लेकिन धर्म को निभाना नहीं। आपसे मैं पूछना चाहती हूँ शंकराचार्य जी को, शंकराचार्य जी का अपमान किया कि नहीं किया आपने? आपकी पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नेता और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने शंकराचार्य जी का अपमान किया, लेकिन आप उस पर जवाब नहीं देंगे। मैं तो वो छोड़ देती हूँ, मैं कह तो रही हूँ ना, मंदिर मस्जिद धर्म ये हमारे निजी आस्था के विषय है, लेकिन आपके पास इसकी राजनीति के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। आपसे पूछ लिया जाए किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, इसका जवाब आपके पास नहीं है। आपसे पूछ लिया जाए लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल, हम पूछते हैं, डिबेट करते हैं बाकायदा, ताल ठोक के, महंगाई पे, बेरोजगारी पर, सब पर होता है। बट आज योगी के बयान पर है एक चीज का और जवाब जी अनुराग जी, एक चीज लास्ट चीज का मैं इनका जवाब देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार जो झूठ और प्रोपेगेंडा की दुकान राष्ट्रीय चैनलों पे बैठ करके फैलाते हैं, ये पूरे देश और प्रदेश को देखना जी किस तरह की जलाने वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी। देश और प्रजाति है, ये जो धार्मिक तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की जो राजनीति है देश के लिए हितकारी नहीं है। ये देश सबकी एकजुटता से बढ़ेगा। ये भारत संविधान, ठीक है। रामकृपाल जी को लाते, रामकृपाल जी, क्या योगी आदित्यनाथ ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? बात छोड़ दी, राम मंदिर जाना हुआ नहीं हुआ उत्तर नहीं दिया। नहीं, उनका निजी मामला है कहकर उन्होंने बात खत्म की है, उसका सम्मान करना चाहिए हमें।
आदरणीय अखिलेश जी ने कहा कि जब भगवान राम बुलाएंगे हम दौड़े चले जाएंगे। बस आपकी ठीक। तरह ढोंग प्रोपेगेंडा करते हो, कैमरा जी भी साथ लेकर के नहीं पहुंचेंगे, ये वो कोई पता नहीं जरूरी कब नहीं है। बुलाएंगे। प्रधानमंत्री जी की तरह हर समय हर एंगल से कैमरा लेकर अच्छा, ठीक है, रामकृपाल जी को बोलने देते हैं। संभल जाने की चाह रहती है, जरूर जाइए, भगवान राम में हम सब अयोध्या जाने की चाह नहीं होती है। राम के नाम पे ठीक है नेहा जी, ठीक है नेहा जी, ठीक है। वो भगवान कृष्ण रामकृपाल तो जी, रामकृपाल उनके सपनों में आते हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण ने बोला था उनको कि अयोध्या होकर आओ। सिंह जी आपकी बताई हुई डेट पे नहीं जाएंगे, आप बताएंगे तब। ठीक है भाई, 1 to 1 नहीं अरे चल रहा है आपने अब, तो उन चलिए। लोगों को पार्टी से बाहर का दरवाजा दिखा दिया। जो लोग राम मंदिर गए थे, आपके नेता विपक्ष को आपने बाहर का दरवाजा दिखा दिया, क्योंकि राम मंदिर वो आए थे। सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदू रीति रिवाजों का अपमान किया, ध्रुवीकरण के लिए सिर्फ। चलिए नेहा जी, मुंह से ठीक है। सनातन शब्द अच्छा नहीं लगता। भगवान राम आपके मुंह से सनातन शब्द अच्छा नहीं लगता। राम मंदिर टपक रहा है, भगवान राम का मंदिर टपक रहा है, इतनी जल्दबाजी आपने की। भगवान राम मंदिर में जिन लोगों की दुकानें तोड़ी गई वो लोग रो रहे हैं, आपको बदुआएं दे रहे हैं, और भगवान राम का श्राप लगा। चलिए। इसलिए अयोध्या हार गए आप लोग, और अयोध्या की हार का डर और हताशा इतनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में दिख आगे रही है। अनुराग भाई इसका नजारा आप- घूम जी। फिर कर सारी बात राजनीति से जुड़ी है इनकी। इनको हर चीज राजनीति से जोड़नी है। अभी 7 सीटें हारे, उसका कोई जिक्र नहीं करेंगी। मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ। बताइए अखिलेश यादव जी राम मंदिर कब जाएंगे? ठीक है, छोड़ दीजिए, उनकी आस्था का निजी मामला, उनकी आस्था उनका निजी मामला है। चलिए, विषय है, लेकिन राम मंदिर कब जाएंगे? चलिए, यही चलता रहेगा। आप लोग, आप दोनों ही नहीं रुकेंगे। रामकृपाल जी, रामकृपाल जी, क्या योगी जब, अरे सुनिए, रामकृपाल जी को सुनिए, बहुत इनका बैलेंस्ड आकलन रहता है। रामकृपाल जी, जब योगी डीएनए की बात करते हैं, जब जिन्ना के जिन्न की बात करते हैं, सोच की बात करते हैं, तब वो क्या ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे होते हैं? देखिए, नेताओं प्रवक्ताओं की बातों को मैं बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूं, माफ़ी चाहूँगा। हालांकि अभी हो रहा था कि बड़ी शालीनता से लोग बात करते हैं। कई बार शालीनता इतनी उबाऊ हो जाती है मेरे लिए भी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगा। आधे घंटे से मैं सुन रहा हूँ। आज का टॉपिक जो है, मैं समझाऊँ जहाँ तक कि योगी जी का जो बयान है उस पर है। देखिए, संदर्भों से काट करके चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। कोई चीज़ के संदर्भ में कही जा रही है। उन्होंने बांग्लादेश का भी एक नाम लिया है। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता हूँ। मेरा आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है। मैं आज़ादी के बाद पैदा हुआ हूँ। मुझे जीने का हक है कि नहीं? सिंपल चीज़ एक है कि वहाँ हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए। जो इंसान जिनके घर लूटे जा रहे हैं, जिनकी हत्या की जा रही है, थोड़ी देर के लिए पार्टी लाइन से हट करके एक बार तो लोग कह दें कि नहीं, ये गलत हो रहा है। जिसके साथ भी हो रहा है, पहले वो इंसान है, उसके बाद हिंदू या मुसलमान है। और ये मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर वहाँ ऐसा नहीं हो रहा होता तो अमेरिका का अभी राष्ट्रपति बने नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ये कहा। योगी जी की बात तो छोड़ दीजिए, अगर ट्रंप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, और ट्रंप के कहने के बाद अभी कल ही वहाँ के आधिकारिक अमेरिका का बयान है कि इसको रोका जाना चाहिए। मैं कहता हूँ उस पर अगर कोई एक प्रतिक्रिया दे रहा है, हो सकता है कि आपके हिसाब से उसमें कहीं आपको तुष्टीकरण ध्रुवीकरण लग रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, अगर एक हिंदू शब्द आप कह देंगे तो क्या हिंदू शब्द गाली है? वहाँ हिंदू नहीं मारा जा रहा है? क्या मुसलमान मारे जा रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, जो सच्चाई है, मैं हमेशा एक बात को कहता हूँ, ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। सच्चाई मेरी या आरपी सिंह की या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की नहीं होती। सच्चाई वो है कि जो वहाँ मारा जा रहा है वो सच है, और उस सच पर आप कोई भी हो, सबसे पहले आवाज़ उठाइए कि बंद होना चाहिए। जिस बांग्लादेश को हमारे लोगों ने, हमारे सैनिकों ने अपना खून दिया वहाँ पे और उसको आज़ाद कराया, आज वहीं पर वो हालत हो रही है कि पूर्वी पाकिस्तान बनने जा रहा है वो। इस पर देश में कोई भी पार्टी हो, चिंता होनी चाहिए। ये किसी बीजेपी और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का मामला नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि योगी जी जो भी कह रहे हैं, चले संभल के मामले में ही सही। अगर आप देखिए चीज़ों को, तथ्यों को, सवाल इस बात का है कि सच्चाई का पता करने का विरोध क्यों किया जा रहा है? अगर कोई चीज़ है, धरती गोल है या चपटी है, अगर इसका पता किया, धरती गोल है या पता किया, तो ये सच्चाई धरती की है, गैलीलियो की नहीं है।
मेरा ये कहना है कि अगर वहाँ मंदिर था या मस्जिद था, अगर कोई व्यक्ति अदालत जाता है, अदालत जाना सबका अधिकार है, अदालत उसका संज्ञान लेती है, तो कम से कम उसकी रेस्पेक्ट की जानी चाहिए। और फैसला हम और आप नहीं देंगे, हम और आप वकालत कर सकते हैं, फैसला तो इस देश की अदालतें ही देंगी। और अदालत जाना किसी का भी हक है, कोई भी हक है। बात यह उठती है जब उसको रोकने की कोशिश की जाती है, तब कहीं लगता है कि दाल में कुछ काला है, और तब ये चीजें बढ़ती हैं। अगर दोनों पक्ष इस बात, जैसे अयोध्या का मामला था, दोनों पक्षों ने कहा था कि जो अदालत का फैसला होगा हमें स्वीकार्य होगा। सवाल इस बात का है, कोई इस देश में डिस्प्यूट होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी ना। अगर हम आप बैठ के नहीं कर सकते हैं, उसकी कोई पहचान नहीं तो वही करेगी। और इन चीज़ों में जिस तरह से सियासी रंग दिया जा रहा है इसको, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि ये राजनीति छोड़िए, हिंदू मुसलमान बाद में आता है, पहले इंसान आता है। इंसान कोई भी मरता है किसी भी तरह, हमें सबको दुख होना चाहिए और होता है। लेकिन अब देखता हूँ कि इंसानियत की बात बाद में उठती है, सबसे पहले होता है हिंदू और मुसलमान। इसीलिए मैं वो बार बार एक शेर पढ़ता हूँ निदा फाजली का कि हिंदू भी मज़े में है, मुसलमान भी मज़े में, इंसान परेशान यहाँ भी है वहाँ भी। बहुत बढ़िया बात कही आपने। डिबेट में अब मुफ्ती मंजूर साहब को लेकर आते हैं। मुफ्ती मंजूर साहब, साफ बताया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि जब योगी जिन्न की बात करते हैं तो वो उस विघटनकारी सोच की बात करते हैं जिसने देश के 2 टुकड़े कराए। और मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा दावा है कि मुफ्ती साहब आप भी विघटनकारी सोच के पैरोकार तो कतई नहीं होंगे। अनुराग जी, मैं देश के सामने 2 बातें अहम तौर पर रखना चाहता हूं कि योगी जी ने जो बातें कही हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं वो बातें देश में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलती हैं। लेकिन मेरा मानना पर्सनली ये है कि ये वो जिन बहुत पहले ही उस धरती से और हमारे उन तमाम चीजों से निकल करके बाहर जा चुका है। वो अपने मुल्क में जी रहे हैं और वो जीते रहेंगे, और जिना के जो जिन है वो बोतल में रहेंगे, कभी बाहर आएंगे। लेकिन बात हिंदुस्तान की है तो हिंदुस्तान के अंदर में हिंदू और मुसलमान भाइयों ने जिस एकता और अखंडता के साथ में देश को आगे ले जाने का काम किया है, वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। और ये मिसाल ऐसी है कि आज हम 5वीं पोजीशन में दुनिया में जीडीपी में रह रहे हैं। हमारे जो कि 5 कितने ट्रिलियन पर हम 3 ट्रिलियन क्रॉस कर रहे हैं, ये हम सब की एकता और अखंडता की बुनियाद पर है। तो हमारी भाईचारगी और हमारा प्यार और मोहब्बत, यही प्यार और मोहब्बत ने मुल्क को आगे ले जाने का काम किया और आने वाले दिनों में भी आगे ले जाने का काम करेंगे। देखिए, यहाँ पर बीजेपी, समाजवादी, कांग्रेस, ये सब अपने अपने तर्क देते रहेंगे, लेकिन हमें अपने प्यार और मोहब्बत की जो भाषा है उसे खत्म नहीं करना चाहिए। आज अगर बांग्लादेश पर इतने बड़े जुल्म मजालिम हुए हैं हिंदू भाइयों पर, आज आपके भाई, आपके मुफ्ती मंजूर ज़ियाई ने यूएन को लेटर लिख करके बताया है कि वहां पर होने वाले जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया, इंसानियत को खड़ा होना चाहिए और यूनाइटेड नेशन को इस पे सख्त तरीके से एतराज जाहिर करना चाहिए कि हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों पर किस तरह जुल्म हो रहा है, किस तरह वहां के भाइयों पर, वहां की बहनों पर, वहां के मंदिरों पर, वहां के पुरोहितों पर किस तरीके से ज्यादती हो रही है। ये हम सबको आवाज उठाने की जरूरत है। और मैं तो यहाँ के मुस्लिम नुमाइंदगी और मुसलमान तंजीमों से भी और तमाम तंजीमों से मैं कहता हूं कि जहां पर भी जुल्म होगा तो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना हर इंसानियत पसंद इंसान और खुसूसन हिंदुस्तानी का ये बड़ा किरदार होता है कि जहां पर भी हिंदुस्तानी होंगे वो जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। तो हम सब जहां पर भी जुल्म होगा हम सबको उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और उस आवाज के साथ आपका भाई मुफ्ती मंजूर ज़ियाई हमेशा खड़ा रहता है। और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लोगों को उन जालिमों के खिलाफ बोलना चाहिए। कौन है भाई आप? क्या आप अपने हिंदू भाइयों को, अगर वो अकलियत में हैं, वो छोटी माइनॉरिटी में, तो उनके साथ जुल्म और ज्यादती करें, उनके मंदिरों को, उनके पुरोहितों को मारा जाए, उनके मंदिरों को तोड़ा जाए, उनके घरों को जलाया जाए, उनकी बच्चियों के साथ दरिंदगी की जाए? ये इस्लाम का पैगाम नहीं है, बल्कि ये दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है और यहाँ दुनिया ग्लोबल में जिस तरीके से अकलियतों पर जुल्म हो रहा है, ये उस जुल्म की मिसाल है। इसलिए हम सबको उस मिसाल को खत्म करने और साथ ही साथ अमन और भाईचारे और मोहब्बत को आम करने की जरूरत है। ये हमारी जिम्मेदारी है जो हमने निभाया है। लेकिन कहीं ना कहीं कटाक्ष जब मुसलमानों पे किया जाता है, कहीं दरगाहों को खोदने की बात की जाती है, उसके सर्वे की बात कराई जाती है, पुरानी मस्जिदों के अंदर में मंदिर तलाश करने की बात की जाती है, तो कहीं ना कहीं दिलों को तकलीफ पहुंचती है। हमारे पास एक संविधान के आइन है, उस आइन में कुछ खूबसूरत चीजें हैं, उसके सामने रखते हुए हर एक का सम्मान होना चाहिए। नहीं, लेकिन मुफ्ती साहब वो सर्वे तो अदालती आदेश के बाद ही होता है ना, तो वो संविधान सम्मति तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, देखिए मैं भी इस बात का कायल हूं कि अदालत के उसूल और ज़वाबित की पालना होनी चाहिए और अदालत अगर किसी चीज को मान्यता देती है तो उस पर हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसा करने दें। लेकिन जहां पत्थर आएगा तो वहां गोलियां आएंगी, जहां पर लोग आएंगे तो वहां पर मारा जाएगा। अच्छा, पहले पत्थर आया या पहले गोली आई, ये बताइए।
नहीं, ये देखिए, आपने मेरा शायद बयान नहीं सुना होगा। इससे पहले भी मैंने सब सुना। हुआ उसके मैंने दूसरे ही दिन वो बयान जारी किया था और उसमें बार बार कहा था कि जिन लोगों ने पत्थर दिए हैं और नकाब दिए हैं वो मुसलमान या हिंदू नहीं है, बल्कि वो पॉलिटिकल नकाब है। वो जो चेहरे पे लगा है ना, वो पॉलिटिकल नकाब है। इस्लाम का नकाब नहीं है, मुसलमानों का नकाब नहीं है, बल्कि वो पॉलिटिकल नकाब पहन करके बच्चों के ऊपर में जो हाथ में पत्थर दिए गए, उन पॉलिटिकल लोगों को ढूंढना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने ऐसे कार्य करवाए हैं, तो उन लोगों को सलाखों के पीछे जाना चाहिए और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो नफरतें हैं उसे खत्म करने के लिए मोहब्बतों का सबक पढ़ाना चाहिए। हम लोग दीनी लोग हैं, धर्म के लोग हैं और धार्मिक कथाएं हम करते हैं। हम दुनिया को पैगाम यही देते हैं कि लोगों प्यार और मोहब्बत, अमन, शांति और भाईचारगी का पैगाम दुनिया में पहुंचाइए, ताकि हमारा मुल्क और भी बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सके। और इसमें हम सबका योगदान होना चाहिए। अगर हम सबका योगदान नहीं, मुफ्ती साहब, आपने पॉलिटिकल नकाब की बात तो की, आपने पॉलिटिकल नकाब की बात तो की, आपने शांति और सौहार्द की बात भी की, बहुत स्वागत योग्य बात है आपकी। लेकिन कहीं ना कहीं ये नसीहतें उन लोगों को भी तो दी जानी चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज का मोहरा बन जाते हैं, जो उनके देने से हाथ में पत्थर ले लेते हैं, और न केवल ले लेते हैं बल्कि पुलिस पार्टी पर बरसाते भी हैं। बहुत बहुत अफसोसनाक है और बहुत ही आपत्तिजनक है। इस पर मैंने पहले भी गुफ्तगू की है और आज भी आपके हवाले से कर देता हूं कि वो लोग जिन लोगों के गुमराही में आ जाते हैं, जो दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं, ऐसे लोगों से मैं अपील करता हूं कि आपको किसी के बहकावे में, किसी के गुमराही में नहीं आना है, बल्कि आप अपनी ताकत को समझिए, आप अपने मुल्क की ताकत को समझिए। मुल्क को आगे ले जाने के लिए देखिए, ये पत्थर जो है ना, उन चाइना वालों के लिए जमा करके रखिए। ये जब जमा करना है पत्थर, तो उन चाइना वालों के लिए जमा करके रखिए। हमारे भाइयों को मारने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मारने के लिए ना रखिए, बल्कि आपके हाथ में किताब होनी चाहिए। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, एक हाथ में कुरान रखिए, दूसरे हाथ में आप कंप्यूटर रखिए, ताकि आप अपने दीनी तौर पर भी चलते रहिए, दुनियावी तौर पर भी कंधे से कंधे मिलाकर के आप अपने आप को और अपने समाज को आगे ले जाने और अपने मुल्क को आगे ले जाने का काम कीजिए। तो उन पत्थरबाज लोगों के ऊपर में कार्रवाई, और पत्थरबाजी के अंदर में जो कलीदी रोल अदा किया है जिन लोगों ने, जो उसके पीछे बैकअप देने के लिए बैठे हुए, जो उनको प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत अच्छा संदेश था आपका, इसीलिए मैंने आपको बोलने भी दिया कि बहुत जरूरी है कि ये संदेश जो है देश सुने, पूरी दुनिया सुने, वो लोग सुने जो हाथों में पत्थर थाम लेते हैं, वो लोग सुने जो हाथों में बंदूक उठा लेते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज का मोहरा बन जाते हैं। बहुत खूब कहा आपने, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इतनी अच्छी तकरीर करने के लिए। आरपी सिंह साहब, योगी आदित्यनाथ ने चिंता जाहिर की और एक आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि 22% हिंदू हुआ करते थे बांग्लादेश में और अब 8% बचे हैं, और अगर ऐसे ही नरसंहार चलता रहा तो ये संख्या ऐसे ही घटती रहेगी। वो सिर्फ बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कर रहे थे ये कहते पर कि हमारे हिंदुस्तान के में रहने वाले हिंदुओं को भी कोई संदेश दे रहे थे। नहीं, देखिए, संदेश तो इसलिए जरूरी है क्योंकि सपा के जो प्रवक्ता या बाकी लोग कांग्रेस के या अन्यथा बैठे हैं, उनसे ये पूछे कि सीए के पक्ष में, सीए के विरोध में है, क्योंकि इन्हीं लोगों के लिए तो सीए की बात हो रही है कि अगर सीए रहेगा तो ये लोग आकर यहाँ पर शरण लेना चाहे तो ले पाएंगे, नहीं तो इनकी तरफ से तो इनको शरण नहीं मिलनी चाहिए। ये तो सीए के विरोध में है। और ये सच है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है, पाकिस्तान में तो अब मेरी जानकारी है, सिख परिवार को मिलाकर दो या कुछ परिवार बचे हैं, जबकि एक समय पे 7% पॉपुलेशन होती थी। तो मतलब 60,000 परिवार में से कुल 2,000 परिवार बचे हैं। तो दिखता है कि स्थिति कैसी है, क्योंकि ये जो मैंने कहा ना, ये जो विचार है ये इस्लाम का विचार नहीं है। मैं आज ये भी कहता हूँ, ये जो शमशीर की नोक पर धर्म परिवर्तन कराना, बेटियों को, बहुओं को जबरदस्ती उठाकर ले जाना, माताओं को जबरदस्ती उठाकर ले जाना, उनसे जबरदस्ती शादी करना, ये कौन सा धर्म सिखाता है, बता दीजिए हमें। और अगर सिखाता है तो वह धर्म नहीं है। तो इसलिए ये बांग्लादेश में है। ये जब वो योगी जी इस विषय को संभल को लेकर आते हैं या अयोध्या में ले आते हैं, तो वही बात है कि ये जो बाबर की विचार थी, जो जिन्ना की विचार थी देश को तोड़ने की, ये उसी विचार को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और हम ये होने नहीं देंगे, तय आएंगे, ये समझ लीजिए। तो कैसे रोकेंगे आप, मतलब ये होने देंगे? और बांग्लादेश आप ऐसा होने नहीं देंगे जब ये कह रहे हैं, तो इसमें एक धमकी वाला साउंड भी आ रहा है। क्या ऐसा है या मेरी गलतफहमी है? नहीं, धमकी नहीं है। ये हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल सब खोले हैं। उसी डिप्लोमेटिक चैनल का नतीजा है कि आज अमेरिका भी प्रेशर डाल रहा है, जबकि ये पहले बात आई थी कि अमेरिकन डीप स्टेट के चलते हुए सब कुछ वहाँ पे हुआ जो हुआ। तो अब थोड़ा बदला भी मामला, क्योंकि सब में आने लगा। दुनिया भर में दुनिया भर के जो ठीक सोच के लोग हैं या सनातनी सोच के जो लोग हैं,
वो आप खड़े हैं इसके पक्ष में कि ये रुकना ठीक चाहिए, ये है। ठीक नहीं हो रहा, तो ये रुका ही जाएगा। और एक सिर्फ बात जोड़कर, जी। ये जो जमात की जो सोच है ना, जमात इस्लामी की, ये सोच की दिक्कत है। ठीक है वो आरपी सिंह केरल के साहब। अंदर भी लेफ्ट पार्टी के जो मुख्यमंत्री ठीक है आरपी सिंह साहब, वो भी यही कहते हैं। आज की और डिबेट का वो समय चाहे यहीं तक हमें- था जी, आज की डिबेट का समय यहीं तक था। और मैं एक शायर के एक शेर को यहाँ पर ज़रूर पढ़ना चाहूँगा और मैं भरोसा रखता हूँ कि सभी पैनलिस्ट उससे इत्तफाक रखेंगे। कहा कुछ यूँ गया था कि यूँ तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, यूँ तो हर शख्स का ईमान होना चाहिए, सबसे पहले वो मगर इंसान होना चाहिए, और हो जहाँ शिव की अजानें और खुदा की आरती, वो इबादत गाह हिंदुस्तान होना चाहिए। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इसी के साथ। और आप दर्शक जो टीवी के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से ताल ठोक के देख रहे थे, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।